आदरणीय भूपेंद्र भाई जी, यहाँ के सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी, और जिनका मैंने भाषण सुना, जो है मंत्री भी भूपेंद्र जी की उसमें रहे हैं, बड़े ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई ढिंडोर जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, मैं राजस्थान से चलकर यहाँ पर आया हूँ और मेरी चुनाव में यहाँ ड्यूटी लगाई है, 3 दिन रहना है। तो मैं 3 की गणित देख रहा था, तो ढिंडोर जी की विधानसभा क्षेत्र का नंबर है 1, 2, 3। 1 पर ढिंडोर रहेंगे, बाकी तीसरे पर सारे जाएंगे। दिल्ली से और आए यहाँ रेवड़ी बांटने के लिए केजरीवाल जी, उनका यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। मैं करीबन 200 किलोमीटर आपके गुजरात में चल के आया हूँ। चारों तरफ विकास ही विकास, बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी सफाई, बहुत अच्छी हरियाली, पानी, बिजली, आदिवासी के एक एक घर तक यहाँ पर बिजली भेजने का और अद्भुत विकास कार्य किया है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। और यहां आने के बाद पता लगा मुख्यमंत्री जी तो बहुत ऐसे होंगे। ये संतरामपुरा में मैंने साक्षात एक संत के दर्शन किए हैं, भूपेंद्र भाई के। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोलना है। मैं आपके बगल राजस्थान का रहने वाला हूं, मानगढ़ धाम, जहां पर आपके बहुत आदिवासी, राजस्थान के बहुत आदिवासी, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में गोविंद गुरु की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया। ऐसा बलिदान देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ जो मानगढ़ की धरती पर हुआ था। और कांग्रेस ने लंबा शासन किया, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मानगढ़ में नहीं आया। पहली बार आकर अगर आदिवासियों का मान बढ़ाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो मानगढ़ धाम में पहली बार आए। बिरसा मुंडा, जिनको हम सब पूरा देश का आदिवासी भगवान मानता है, उनका गौरव दिवस मनाने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे आदिवासी भगवान को दर्जा देने का, उनका सम्मान करने का। और पहले सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, एसटी एससी का एक ही मंत्रालय हुआ करता था। अगर आदिवासियों का अलग से मंत्रालय करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। पहले एक ही कमीशन हुआ करता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एसटी का अलग से कमीशन किया और उसके सारे संवैधानिक अधिकार देने का काम भी किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अब देश की शीर्ष पद पर, देश के राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला को भेजने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये सीट जीतना, मैंने आगे पता लगा लिया, मैं भी बहुत दिनों से राजनीति में हूं। सीट तो जीतेंगे, लेकिन जिताने की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की जमानत जब्त करा के मेरे ढिंडोर को आप विधानसभा में भेजोगे तो जीतने के बाद मैं ढिंडोर जी का स्वागत करने राजस्थान से आऊंगा। और मैं मानूंगा यहाँ के आदिवासियों ने राजस्थान के आदिवासी की बात मानी। वैसे तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री का मामला है, इनको गांधीनगर में गद्दी में बैठाना है, लेकिन सबसे बड़ा नेता जो आपका बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहे और देश नहीं दुनिया का शक्तिशाली ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने का ये समय है। आप ढिंडोर को वोट दोगे, कमल के फूल का ठप्पा दोगे तो आप नरेंद्र मोदी जी के आह्वान करना चाहता हूं कि मतदान के दिन कमल के फूल को मत भूलना। कमल का फूल मोदी
और भाई भूपेंद्र को याद रखे, जबरदस्त वोट डालो, हमारे उम्मीदवार को जिताओ, फिर विकास के काम की किसी प्रकार की कमी अपने आप पर रहने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीणा साहेबे भारतीय जनता पार्टी ने विजयी बनावવાનું આવાહન કર્યું છે આપ સૌને, તો બોલો જોરથી જય બોલીએ, બોલો ભારત માતા કી। હવે આપણા લોકપ્રિય સાંસદ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આવો સાહેબને માર્ગદર્શન કરો।